अंजू सिंह जी नैनीताल से। राधे राधे, प्रणाम महाराज जी। आपने गरुड़ पुराण पर बोलते हुए पिछले सत्संग में काफी भयावह विवरण किया है। श्रीमद् भागवत पंचम स्कंद नरकों का वर्णन। कौन बोल रहा है? गरुड़ पुराण से नहीं, श्रीमद् भागवत पंचम स्कंद नरकों का वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कह रहे हैं। भयावह क्या? जैसे कर्म किए जाते हैं, भयावह कर्म किए जाते हैं तो उनका फल भयावह होता है। जैसे कोई कहता है, आप आगे प्रश्न करना, लेकिन वो बात आ गई कह रहा हूं। कोई कहता है अरे नरक वरक नहीं होते। जब सामने बिल्ली होती है ना, कबूतर कहता है कोई बिल्ली बिल्ली नहीं, एक ही झपेटा में उसका हिसाब हो जाता है। तुम्हारे कहने से होगा। अरे बोले कोई पुलिस वुलिस नहीं, करो मन मानो। जब पकड़ जाते हैं ना, तो जैसे यहाँ नरकों का वर्णन है ना, ऐसे वहां वर्णन है। हम एक मिले थे गंगा किनारे, तो बड़े लंज पुंज, तब वो बता रहे थे कि किसी गैंग में थे, पकड़ गए, अंगुलियां सब चकनाचूर थी। वो बता रहे थे यहाँ लोहे की कीलें गाड़ी जाती, बर्फ की सिल्ली में लिटा के, और जैसे कपड़ा कूटा जाता है ऐसे कूटा जाता है। टट्टी पेशाब सब उसी कमरे में छूट रही है, सड़ रहे हैं, मक्खियां मच्छर सब काट रहे हैं। अरे बोले सब झूठी बात, तो करके देख लो। बोले यहां नहीं नरक, वहां नहीं नरक, कोई ये सब केवल गप्पे बता रहे हैं। बाबा जी को क्या है, तो लोग में भय फैला रहे हैं। आप करके देख लो। यहां बोले भगवान अगर दंड देना है तो समाज में दंड दें। जानते हो चोर की जब पिटाई होती है ना, तो बंद कमरे में होती है। चाहिए कि समाज में करना चाहिए जिससे शिक्षा हो, लेकिन सिद्धांत है। आप देखो किसी मुजरिम को ले जाते हैं तो कैसे पीटते हैं, सब बंद करके एकांत में भी कस के धुलाई करते, एक एक बात पूछ लेते। ऐसे ही जिससे जैसे हम तिहाड़ जेल नहीं, ऐसे नरक है। ऐसा मान लो कि तिहाड़ जेल एक भारत की जेल है और नरक एक अनंत ब्रह्मांडों की जेल है। जहां से भी अपराध करोगे वहां तुम्हें जाके सजा मिलेगी। तो भयावह क्या? भयावह कर्म ना करो। ये पुलिस है, चोर के लिए भय देने वाली है और आपके लिए निर्भय करने वाली है। आप देखो अगर आप धर्म से चल रहे तो आपको कितना सपोर्ट देते। वो बेचारे धूप में भी खड़े हैं, आपकी गाड़ी निकलवा रहे हैं, वो सब संयम बता रहे हैं जिससे आपको कष्ट ना हो। रात में वो गश्त लगा रहे, जब आप सो रहे होते हो तब वो पूरा दौड़ भाग कर रहे होते हैं। क्या पुलिस भयावह है? पुलिस सुख देने, लेकिन भयावह किनके? जो रात में सेंध करने वाले हैं, वो हारन सुन के ही मोहल्ला छोड़ देंगे, उनको भय लगेगा। भयावह उनके लिए नरक है जो भगवान के सिद्धांत के विरुद्ध आचरण करते। नहीं, नरक और भय ये भक्त की नजर में है नहीं। वो तो मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं यत्र यत्र मम जन्म कर्म भी नारके परमे पदे थवा। भक्त तो मांग कर रहा है कि चाहे नरक भेज दो चाहे परम पद भेज दो, मुझे कोई परवाह नहीं, क्योंकि आप हमारे हृदय में हैं। बस खास बात है, आपका चिंतन हो रहा, आपका सुमिरन हो रहा, आपके अपनेपन में, चाहे नरक भेजो चाहे जहां। जे जोनि जन्मो कर्म बस तहा नाथ पद अनुराग। आपके अनुराग से युक्त तो किसी भी योनि में जन्मे। आगे प्रश्न कीजिए। भयावह विवरण किया गया है। पाप कर्मों का पहले भी प्रभु जी ऐसा सुना गया है। प्रश्न ये है कि वो दंड बहुत ज्यादा हैं और फिर जन्म लेने के बाद जो हम भूल जाते हैं और फिर वही विकार घेर लेते हैं। 5 मिनट का बलात्कार, 5 मिनट का, पूरे जीवन की जेल, और इतने से ही मुक्ति नहीं हो गई, इसके बाद भी कुछ होता है। इसीलिए डरो, भयभीत हो और धर्म से चलो। कोई खिलवाड़ थोड़ी है। तुम खेल वो एक ने कहा कि अगर हम मांस नहीं खाएंगे तो हमारे अंदर बल नहीं आएगा, ऐसा नहीं आएगा, वैसा नहीं आएगा। बनो बलवान, वहां एक से एक बलवान तुम्हारे होश ठीक कर देंगे। जैसे तुम यहां जीवों को खा रहे हो ना, तुम अपने बल पुष्टता, शर्म आनी चाहिए। कैसे कैसे राक्षसी स्वभाव के लोग हैं। अरे मांस, बोले तुम भी तो मूली और गाजर पाते हो, उसमें भी तो जीव है। ये हमारे लिए विधान है, शास्त्री कानून है कि तुम पा सकते हो। हमारे लिए विधान किया है भगवान ने। तुम मनुष्य, तुम्हारे लिए बकरा भैंसा राक्षस हो क्या? तुम्हारे लिए विधान है क्या? मूली गाजर जो विधान है, जीवे जीव बिना जीवे नहीं, सिद्धांत है। हमारे लिए विधान है। हमारे लिए गेहूं है, जौ है, चना है, दालें हैं, अन्न है, फल है, मेवा है, मिष्ठान है, दूध है, दही, कितने पदार्थ जरूरी है। जिंदा पशुओं को जलाओ और खाओ तो राक्षस बनो, तो तुम जाओ भोगो जाके। कानून का मतलब क्या? देखो, एक स्त्री है जिसका पाणी ग्रहण विधान से करते हैं, उसको हम अपनी पत्नी रूप में स्वीकार करते हैं। बाजार में घूमो कोई विरोध नहीं,
ना इस लोक में ना परलोक में। हमारी बहन भी स्त्री है, दूसरे की बहन भी स्त्री है, और वही व्यवहार तुम करो तो दंड भोगो, यहां भी जेल भोगो, वहां भी नरक भोगो। बोले स्त्री तो स्त्री है, अरे जी है, लेकिन विधान है। ऐसे ही जीव तो जीव है, लेकिन जी विधान है। तुम्हारे लिए क्या विधान, तुम्हारे लिए क्या विधान है? ये पशुता की बुद्धि तुम्हारी वहीं ठीक होगी। एक हाँ आप आए रहना से ना बगल में, और तुमसे पूछ रहे तिवारी, तुमसे रहना से ना, वो तो तुम जानते। और क्या नाम था उस ठाकुर का, वो जो सुरेंद्र का भाई है, राघवेंद्र सिंह। देखो ये प्रमाण भी है, नहीं तो होता कि कहानी बता रहे। उसका ऐसा नक्शा था, जिधर से निकले उधर से हाहाकार मचा दे। अगर आप तनिक भी विरोध किए तो बीच बाजार में जूतों से पिटवाएगा। ऐसा उसका मतलब बल विक्रम था। छोटा भाई तो कसाई समझो, हसिया से काट देता चाहे जो कोई हो। ऐसा नक्शा एरिया थर्राता था। हम देखा है और सुना भी है, और परिणाम भी देखा। हो गया एड्स। अब सारी ठकुरी होश में उड़ गई, ऐसे कीड़े मकोड़े की तरह तड़प के और जे भी वो मरा तो छोटे वाले को जानते, जिसे तिनका, ऐसा ऐसा रहा न कोकुल रोवन यार। तो क्या एक कर्म का हिसाब हो गया क्या? नहीं नहीं, ये तो ब्याज है, हिसाब तो आगे होगा, मालिक करेगा हिसाब। इसलिए ये मत माने कोई कि अरे भाई कर्म तो बहुत छोटा, विधान विधान है। हाँ एक उपाय है, यदि आपने अभी तक गलतियां की और आपको भय लग रहा है, बचना चाहते हो, तो जैसे मुकदमा में साबित हो गया कि तुम सजा के योग्य हो, फांसी की सजा दी गई, तो आप एक उपाय है, राष्ट्रपति से अपील करो, वो माफ कर सकता है। तो भगवान हमारे राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपिता हैं। हम बच्चे, हमसे गलती हो गई, हम अपील करें, अब लो नशानी अब ना नसई हो, तो कह रहे हम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। जा, मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर देता हूं। वो नरक कभी नहीं जाएगा, महापापी रहा है लेकिन भगवान धाम जाएगा, क्योंकि प्रभु ने उसे माफ कर। एक उपाय है, हरि की शरण में आ जाओ, प्रभु का नाम जप करो, सब पाप नष्ट हो जाओ। मनमानी आचरण करो तो भोगो जा करके। अब आप कह दो इतने का इतना दंड, तो ये तो विधान है, डरो इस विधान से। अब कलयुग का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, बोलेगा शास्त्र वास्त्र कुछ तुम्हारे कहने से होगा। अभी कुछ ही दिनों के पहले की बात है, यहां बैठ के ऐसे तर्क करते थे, हम मुस्कुरा देते थे। देखो अभी आप खड़े हो, हमें मां बहनों की गालियां दो तो हम हाथ जोड़ेंगे, अंदर से सोचेंगे प्रभु हमारे धैर्य की परीक्षा दे रहे, मुस्कुरा देंगे। और आपको लगेगा मैं बाबा को दबा के चला गया। दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए, और जिस दिन दुखिया के मुखिया सुने तो तेरी गति क्या हो। यही हम तड़प तड़प के कैंसर से युक्त होकर जब शरीर वो शरणागत भी हुए भगवत मां, तो हिरा गई, सारे नशे हिरा गए, सारी अहम मिट्टी में मिल गया। तुम कहो कौन भगवान, कैसा भगवान? जब उसका हिसाब आएगा तुम्हारे पुरखा पानी पा जाएंगे, पक्का समझ लो। तुम्हारे कहने से है, यहां तुम मुझ में ताव दो, जब फंस जाओगे ना तो वहां गिरा के एक के ऊपर चार चार की लट बरसती है, तब वो कहता है बाप की कसम खाता हूं दोबारा काम नहीं करूंगा। अभी तुम बोल लो जितना मनावे बोल लो, यहां तो बख्श जाओगे किसी तरह, क्योंकि हृदय वाले हैं। नरक में हृदयहीन है, वहां तो एक राई पाई के हिसाब में अंतर नहीं। अगर यह है कि इतना दंड देना है तो तुम्हारी पुकार नहीं सुनी जाए, यहां तो कम से कम इतना है, पानी पिला दो यार, थोड़ा तो रुक जाओ, वहां नहीं। इसलिए डरो इस बात से कि कहीं हमसे, हरिवंश महाप्रभु कहते हैं यही डर ही डर अपि हरिवंश, डरो जैसी हरिवंश नरक गति दुर्भर, यम द्वारे कटियत नक्शी के। बहुत ही दुर्गति होती है, एक एक पाई पाई का हिसाब होता है, सावधान रहो। हाँ अगर आपको ऐसा लगता है कि अब बहुत गलती हो गई तो हमारे प्रभु की शरण में हो, सीधा उपाय है, और भजन करो, प्रभु से क्षमा मांगो, वो कृपा करके 1000 थप्पड़ को एक चपत में निपटा देंगे। उनके आगे किसी की चलती नहीं, इसलिए प्रभु की शरण में हो। रत्नाकर जैसे डाकू को ब्रह्म ऋषि वाल्मीकि बना दिया, बिल्वमंगल वैश्यागामी को बिल्वमंगलाचार्य बना दिया, अजामिल जैसे वैश्यागामी पापाचारी को भागवत में उनका यश गाया गया। इसलिए हम प्रभु के नाम रूप लीला धाम पर विश्वास करें और भजन करें। नरक का भय हमारे लिए पक्का है यदि भजन नहीं किया, भगवान का चिंतन नहीं किया। कहने से कुछ नहीं होता कि ये जी क्या होता है। एक भिक्षा मांगने जाते थे तो एक ब्रजवासी थे, हर समय सिगरेट ही लगी रहती थी, यद्यपि भिक्षा मिलती थी लेकिन बड़ी अवहेलना से। ऐसे एक दिन देखा कि मथुरा में ही एक्सीडेंट हुआ, यहां सब
इतने इतने बड़े पत्थर लगे, सरिया पड़ी हो ऐसे। तो जब नजदीक गए तो आंसू चल रहे थे और कह रहे थे कि बाबा क्या हो गया, बिहारी जी ने हमें ऐसा क्यों? अब महीनों का हिसाब, पूरे जीवन भर अब मुझ में ताव नहीं दे सकते, बहुत होश में। ये मत सोचो कोई देख नहीं रहा। आज तुम बुरा कर रहे हो तो तुम्हारे पुण्य खर्चा हो रहे। जिस दिन तुम्हारे पुण्य खत्म हुए, अभी का पाप और पीछे का पाप मिलेगा, कोई त्रिभुवन में नहीं जो तुम्हें बचा सके। फिर सब हाय हाय मचता रहता है। अभी बुद्धि ठिकाने लगा लो और भजन। अगर ये कहो कि भय देते हो तुम संसार को, भय, अच्छा निर्भय होकर के तो ये बलात्कार हो रहा है, निर्भय होकर के तो अत्याचार और हिंसा हो रहे हैं। यदि राष्ट्र का भय, धर्म का भय, शास्त्र का भय, गुरु का भय, तो साफ सावधान पूर्वक धर्मात्मा बनकर चलें। आज निर्भयता बढ़ रही है और शास्त्र और संत और सदगुरुदेव और महापुरुषों की अवहेलना हो रही, उसी का परिणाम बढ़ता चला जा रहा है। आप देखो, जहां ये शासन के इतना करने पर हाथ काट दिए जाएंगे, ऐसा करने पर तुम्हारी आंख फोड़ दी जाएगी, जबान वह हिल जाएगा कि ऐसा कैसे हो रहा है, कहीं भूल हो गई तो ऐसा हो जाएगा। तो ऐसा नहीं। जो भय है वो धर्म पालन के लिए है, जो भय है वो हमें पवित्र बनाने के लिए है, हमें संयम से चलाने के लिए है। वो कोई ऐसे भांग खा के भय नहीं लिखा गया है, वो जो है वही लिखा गया है, जो अपराध है वही। अच्छा आप सोचो, एक आदमी है, तुम्हें दिखाई दे रहा है तुम्हारी बहन को छेड़ रहा है, उसने तो ऐसे छुआ होगा, तुम भी ऐसे छू लो जाके। छेड़ने का मतलब उसने ऐसे छुआ और मुस्कुरा दिया, तो तुम भी छू के मुस्कुरा दो। लेकिन तुम क्या करोगे? 4 लोग मिलकर 50 जूते मारोगे गिरा गिरा के। तो इतना बड़ा दंड ठीक था क्या? हम आपके प्रश्न का उत्तर कर रहे हैं। इतना, अरे उसने ऐसे छू के मुस्कुरा दिया था, तुम भी दोनों तरफ छू लेते, मुस्कुरा देते। लेकिन ऐसा नहीं करते, गिरा के 50 जूता मारते और वो चलने लायक नहीं रहता। क्या हुआ? बोले इतने से मुक्त कर देते, बोले नहीं भी पुलिस को देते, फिर वहां हिसाब होता है अलग। तो आप सोच लो, इतनी चेष्टा का ये है, तो हमारी तुम्हारी जो चेष्टाएं गुप्त रूप से हो रहे हैं उनका परिणाम कितना लंबा आएगा। इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं है मनमानी। जो चाहे बोलो, चाहे भगवान को गाली दो, चाहे हमें गाली दो, चाहे शास्त्र को गाली दो, जब परिणाम आएगा तो तुम्हारे पुरखा तृप्त हो जाएगी, ये पक्की बात है।